मनी लॉन्ड्रिंग के केस में चित्रकूट जेल में बंद अब्बास अंसारी जेल से ही सारा नेटवर्क चला रहा था। पिता माफिया मुख्तार अंसारी के रियल एस्टेट के कारोबार, ठेकेदारी और कंस्ट्रक्शन कंपनी वह यहीं से ऑपरेट कर रहा था। वो जेल में बैठकर अपने गैंग के गुर्गों को कमांड देता था। सिर्फ यही नहीं, जेल से ही वह अपने सारे कामों पर नजर भी रखता था। एक काम को वह अपनी पत्नी निखत के फोन के जरिए करता था। निखत अपने पति से मिलने हर दूसरे तीसरे दिन चित्रकूट जेल में अवैध तरीके से जाया करती थी। वह मुलाकात के साथ ही पति को जेल से भगाने की साजिश भी रच रही थी। जेल में पति से मिलने से पहले वह ना कहीं साइन करती थी और ना ही कोई एंट्री करती थी। जेल में दोनों के लिए जेल सुपरिटेंडेंट के ऑफिस के बगल में एक वीआईपी कमरा बुक रहता था, जहां वो अपने पति के साथ 4-5 घंटे बिताया करती थी। निखत सुबह 11 बजे तक जेल पहुंच जाया करती थी। यह सारा खुलासा शुक्रवार को हुआ, जब डीएमएसपी ने एक खुफिया सूचना के आधार पर जेल में छापेमारी की। इस दौरान निखत जेल के अंदर एक कमरे में मिली। कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था, उस पर ताला लगा हुआ था। अब्बास उस कमरे से कुछ मिनट पहले ही निकला था। इस साजिश में पुलिस ने निखत को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे चित्रकूट जेल भेज दिया गया है। पुलिस अब निखत के पास से मिले 2 फोन की डिटेल निकलवा रही है, जिससे पता चल सके कि अब्बास ने निखत के फोन से किन किन लोगों से बात। अब्बास की मदद करने में और कौन कौन शामिल है। अब्बास जेल के अंदर बैठकर किन लोगों को कमांड देता था, उसके आगे का क्या प्लान है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अब्बास के गुर्गे उसकी पत्नी निखत के लिए पहले से ही चित्रकूट में एक किराए का कमरा ले रखा था। निखत जेल आने से पहले किराए के कमरे में जाती थी। वहीं उसका ड्राइवर नियाज जेल की पूरी रेकी करता था। सब कुछ सही होने के बाद निखत को जेल लाया करता था। निखत जितनी देर जेल में रहती थी उतनी देर नियाज पूरे एरिया की डिटेल बाहर रख कर लेता रहता था। जेल के चक्कर काटता रहता था। किसी भी तरह की आशंका होने पर वो जेल के अंदर ये खबर पहुंचा देता था। यह भी बताया गया है कि निखत जेल के हर छोटे से बड़े अधिकारी को पैसे देकर चुप कराती रहती थी। वो जब भी अब्बास से मिलने आती थी, उसका ड्राइवर सभी को महंगे गिफ्ट और पैसे दिया करता था। जेल वार्डर तक के लिए खाने पीने का इंतजाम ज्यादा था। इससे वो लोग अपना मुंह बंद रखते थे। निखत और अब्बास के लिए जेल के अंदर वीआईपी इंतजाम किया जाता था। एसी लगे कमरे के अंदर खाना पीना, चाय कॉफी सब कुछ बाहर से ऑर्डर किया जाता था। कभी कभी निखत साथ में खाने का सामान भी लाया करती थी। कमरे के अंदर सोफा पड़ा रहता था। निखत जेल के अंदर जब भी आती थी तब वह बुर्का पहने रखती थी। जाते समय भी बुर्का पहन लेती थी। वो जेल में किसी से भी बात ही नहीं करती थी। उसकी कार सीधे जेल के अंदर तक आती थी। पत्नी के जाने के बाद अब्बास वापस अपनी बैरक में चला जाता था। जेल में कुछ अनाधिकृत गतिविधियां चल रही हैं और अनाधिकृत रूप से प्राइवेट लोग जो हैं बंदियों से मिल रहे हैं। तो उसी सूचना के आधार पे डीएम महोदय एवं मेरे द्वारा जाकर एक आकस्मिक निरीक्षण जेल का किया गया था एवं जो संवेदनशील बैरक्स हैं उन सभी की चेकिंग की गई थी। तो उसी क्रम में हमने पाया कि अब्बास अंसारी अपने बैरक में मौजूद नहीं थे और फिर कारागार विभाग के जो कर्मी थे उनसे जब पूछताछ की तो पता लगा कि उन्हें प्राइवेट में मुलाकात करने की अनुमति दी गई है और जो कार्यालय है कारागार का उधर ही एक प्राइवेट कमरे में उनकी पत्नी से मुलाकात कराई जाती है, जिसका विवरण मुलाकात रजिस्टर में अंकित नहीं किया जाता है। तो उस कमरे में जब जाकर देखा गया तो उनकी पत्नी वहाँ मौजूद मिली एवं उनके पास मोबाइल फोन्स प्राप्त हुए, जो कि कारागार के नियम के विरुद्ध है। तो इसी आधार पे हमारे द्वारा संयुक्त रिपोर्ट प्रेषित की गई थी गृह विभाग को, कारागार विभाग को। उनके द्वारा एक स्वतंत्र जांच इसमें कराई जा रही है, जिसमें कारागार विभाग की भूमिका है उसको स्पष्ट किया जाएगा। एवं इसी क्रम में हमारे द्वारा सुसंगत धाराओं में प्राइवेट व्यक्ति जो अब्बास अंसारी से मिल रहे थे उनके विरुद्ध एवं कारागार विभाग के अधिकारियों एवं कुछ कर्मियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। तो बरामद क्या क्या और हुआ उनके पास से? जी, अभी उनके पास से 2 मोबाइल फोन्स, कुछ सोने की ज्वेलरी और कुछ कैश बरामद हुआ। विदेशी मुद्रा भी बताई जा रही है। सऊदी रियाल थोड़ा बरामद हुआ। इसमें पता चल रहा है कि आप लोग जो है बहुत गोपनीय तरीके से आपने छापा मारा था, प्राइवेट व्हीकल से गए थे, कहाँ तक बस?
ये देखिए, जब भी इस प्रकार से आकस्मिक निरीक्षण किया जाता है तो उसका एक सरप्राइज एलिमेंट बना रहना चाहिए, और ये एक बहुत सामान्य सी चीज़ है जो डीएम्स और एसपीज करते हैं। अगर सरप्राइज एलिमेंट कहीं का भी मेंटेन करना हो तो उसी क्रम में हमने इस प्रकार का मैम ये भी पता चला कि लोग डेरा डाले थे यहाँ पे कई दूसरों के पूर्व में भी मिले हैं कि क्या पुलिस इसकी भरक नहीं लग पाई थी? अभी ये सारी बातें विवेचना में स्पष्ट होंगी कि कितनी देर से मिल रहे थे। अभी कहना मुमकिन नहीं है। ये भी पता चला कि जहाँ रुके हुए थे उसको भी हिरासत में लिया गया मकान मालिक को? जी नहीं, अभी ऐसा नहीं है। अभी उसको जेल भेज दिया गया है पुलिस अधीक्षक? अभी जेल भेजा जाएगा। अभी सारी जो विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी।